गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे 10th क्लास के फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस, रासायनिक समीकरण एवं रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इस पर आप चर्चा करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि केमिकल कंपाउंड का मतलब होता है कोई भी केमिकल हुआ, रसायन हुआ हमारा। केमिकल रिएक्शन आज इस विषय में बात करेंगे कि केमिकल रिएक्शन होता क्या है। केमिकल रिएक्शन होता है जिसमें क्या होता है कि कोई तत्व होते हैं जो अभिक्रिया करते हैं, एक दूसरे तत्वों के साथ सहयोग करते हैं, यानी दो या दो से अधिक तत्व आपस में सहयोग करेंगे और एक नए उत्पाद का निर्माण करेंगे, तो उसको हम रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। जिसके हिसाब से हम बोल सकते हैं इसको एक तरह से है कि जैसे हमने एक कार्बन ले लिया और उसको हमने ले लिया है एक ऑक्सीजन ले लिया, ऑक्सीजन के दोनों को ले लिया एरो, उसके बाद में हमारा बनेगा CO2। तो ये एक प्रक्रिया जो हुई है जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ लेके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो इसको बोलते हैं हम रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक समीकरण क्या होता है? रासायनिक समीकरण होता है कि रासायनिक समीकरण क्या होता है? रासायनिक समीकरण में क्या होता है कि जब एक या एक से अधिक अभिकारक यानी कि पदार्थ, एक या एक से अधिक अभिकारक आपस में जुड़कर एक नया उत्पाद बनाते हैं तो वह रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। इसी विषय को क्या है कि जब हम रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है, और इसको मान लें कि हमने कह दिया कि कार्बन हुआ, एक कार्बन हमारा हुआ, तो कार्बन को अगर हमने लिख लिया कि कार्बन प्लस इसको ले लिया ऑक्सीजन, रिएक्शन चिन्ह एरो लगा लिया, उसके बाद में हमने इनको जोड़ के जो बना है हमारा वो बना है कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये हमारी एक रासायनिक अभिक्रिया हो गई। अब इसी को जब हम प्रतीक शब्द समूह के रूप में यानी कार्बन का प्रतीक C होता है, ऑक्सीजन का प्रतीक O होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतीक CO2 होता है, तो इनको जो प्रतीक के रूप में जब हम दर्शाते हैं तो उसको हम बोल देते हैं रासायनिक समीकरण। ये हमारी जो समीकरण बनकर तैयार होती है इसको प्रतीक के रूप में लिखते हैं कि मान लीजिए ये तो हमारी हो गई रासायनिक अभिक्रिया हो गई, और इसी चीज को हम कि क्या करते हैं, इसी चीज को जब हम उनके प्रतीकों के रूप में दर्शाते हैं तो इस चीज को हम बोलते हैं रासायनिक समीकरण। इसके बाद हम बात करेंगे रासायनिक समीकरण क्या होती है। तो रासायनिक समीकरण क्या होती है? किसी भी अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक आपस में जुड़कर एकल उत्पाद बनाते हैं, लगाते हैं, और उनको प्रतीकों के रूप में लिखना रासायनिक समीकरण कहलाता है। एक बार फिर रिपीट करते हैं कि किसी भी अभिक्रिया में भाग लेने वाले एकल अभिकारक आपस में जुड़कर एक उत्पाद बनाते हैं, तो क्या होता है कि उस अभिक्रिया को हम बोलते हैं, उसको समीकरण बोलते हैं, उसको प्रतीकों के रूप में लिखना ही समीकरण कहलाता है। ये हमारी रासायनिक अभिक्रिया हो गई और उनको प्रतीकों के रूप में लिखना हमारा रासायनिक समीकरण हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं अभिक्रिया के भागों के विषय में, यानी अभिक्रिया में कितने भाग होते हैं। अभिक्रिया के मुख्यतः दो भाग होते हैं। जो हमारी अभिक्रिया होती है उसमें दो भाग होते हैं। क्या होते हैं? बीच में जो रिएक्शन चिन्ह होता है जिसे एरो बोलते हैं, उससे पहले जो लेते हैं अभिक्रिया में जो चीज भाग लेती है, मान लीजिए अभी हमने जो लिया था कार्बन लिया था और ऑक्सीजन को लिया था, तो इनमें जो चीज हम लेते हैं
वो हमारा होता है अभिकारक पार्ट, वो होता है हमारा अभिकारक, उसे बोलते हैं अभिकारक। और उसके फलस्वरूप आपस में जुड़कर, आपस में प्रयोग कर कर, आपस में रिएक्शन होकर जो भी नया उत्पाद बनता है, जैसे CO2 जो बना है वो हमारा बनेगा उत्पाद, जो हमारा बनेगा उत्पाद। कॉमनली अपनी भाषा में हम लोग कह सकते हैं कि जैसे हम लोग गेहूं ले जाते हैं चक्की पर पिसाने के लिए, तो जो अभिकारक होता है वो हमारा क्या होता है, एक तरह से गेहूं होता है। एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं, गेहूं होता है, उसके बाद में गेहूं जब चक्की में पड़ता है तो क्या होता है कि उसके फलस्वरूप क्या नई चीज जो बनती है, यानी आटा जो बनता है, क्या बनता है, आटा बनता है। तो वो हमारा कहा एक उत्पाद बनता है। तो ये क्या है, गेहूं, वो अभिकारक के रूप में लेते हैं। तो यही एक बात समझ सकते हैं कि अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो पदार्थ होते हैं, जो भी तत्व होते हैं, उनको बोलते हैं अभिकारक, और उसके फलस्वरूप जो भी बनता है उसको बोलते हैं उत्पाद। इसके बाद में हम रासायनिक समीकरण लिखने की विधि को जानेंगे। रासायनिक समीकरण, जो रासायनिक समीकरण होती है उसको किस प्रकार से लिखते हैं। रासायनिक समीकरण लिखना, रासायनिक समीकरण लिखना। रासायनिक समीकरण लिखने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले एक या एक से अधिक, क्या, एक या एक से अधिक, एक या एक से अधिक अभिकारक लेते हैं, अभिकारक लेते हैं। अभिक्रिया में जो भाग लेते हैं उन्हें अभिकारक बोलते हैं। तो एक या एक से अधिक अभिकारक लेते हैं और उनके फलस्वरूप जो उत्पाद बनता है, उनके फल स्वरूप जो उत्पाद बनाता है। तो क्या होता है, तो जो अभिकारक होता है और उत्पाद होता है, अभिकारक उत्पाद, यानी कि अभिकारक और उत्पाद, इन दोनों के बीच में रिएक्शन चिन्ह लगाते हैं, यानी जो अभिकारक लेंगे वो अभिक्रिया में कहां, बाईं ओर लिखेंगे, अभिक्रिया में बाईं ओर, और जो उत्पाद बनेगा वो अभिक्रिया में कहां बनेगा, दाईं ओर बनेगा, अभिक्रिया में दाईं ओर बनेगा। अब एक बात आती है यहां पर कि अगर अभिकारक एक या एक से अधिक होता है, तो जैसे अभी हमने एग्जांपल लिया था, एक कार्बन था, एक अभिकारक कार्बन ले लिया, दूसरा अभिकारक हमने ऑक्सीजन लिया था। तो जब दो या दो से अधिक, या एक हो या एक से अधिक हो या दो हो, तो उनके बीच में प्लस चिन्ह लगाते हैं। उसके बाद में एक और अभिकारक होता है, उसके बीच में प्लस चिन्ह लगाते हैं। तो एक या एक से अधिक अभिकारकों के बीच में प्लस का चिन्ह लगाते हैं, उसके बाद में रिएक्शन चिन्ह लगाते हैं, इसे बोलते हैं रिएक्शन चिन्ह। समीकरण जिससे संतुलित होती है उसके बाद में, और उसके बाद में उत्पाद जो बनते हैं, उसके बाद में हम उत्पाद को लिखते हैं। तो ये हमारा रासायनिक समीकरण लिखना हुआ। तो अभिक्रिया में दो भाग होते हैं, अभिकारक उत्पाद। अगर अभिकारक एक या एक से अधिक है तो अभिकारकों के बीच में प्लस चिन्ह या उसके बाद में रिएक्शन चिन्ह, उसके बाद में जो भी उत्पाद बनता है, एक बना उत्पाद तो एक, या अगर अदर उत्पाद बनते हैं तो उनके बीच में हम प्लस चिन्ह या प्लस का साइन लगाते हैं। तो इस प्रकार से हमारा अभिक्रिया लिखना हुआ, यानी कि एक अभिकारक और उत्पादों के बीच में रिएक्शन चिन्ह और अभिकारक उत्पादों के लिए प्लस का चिन्ह प्रयोग करते हैं। इसके बाद में हम समीकरण को संतुलित करना सीखेंगे, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए हमें विशेष तत्वों की क्वांटिटी, जो मात्रा होती है, कितने तत्व लिए हैं, कितने तत्व सामने हैं, कितने तत्व एरो पे इधर हैं, उसके बाद ध्यान रखना होता है। तो रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। संतुलित का मतलब होता है बैलेंस, यानी बराबर करना। इसका मतलब बराबर करना, यानी दोनों साइडों में जो तत्व है, अभिकारक हो, उत्पाद हो, दोनों साइडों में तत्व की जो क्वांटिटी ली गई है, मात्रा ली गई, वो बराबर है या नहीं है। तो जैसे हम इसको एग्जांपल के लिए हम एक अभिक्रिया ले सकते हैं। जैसे हमने ले लिया कि
कोई रिएक्शन हुई, हमने रिएक्शन एक ले ली, जैसे मान लीजिए लिया हमने H2 और प्लस Cl2, तो हमने इसकी रिएक्शन चिन्ह कर ली कि हमने देखा कि यहाँ पर क्या हमने बनाया, HCl बना लिया। तो देखेंगे हम कि ये तो हमारी एक कॉमनली रासायनिक समीकरण हो गई, और इसको अगर शब्द समूह के रूप में लिखें, जैसे हाइड्रोजन को हाइड्रोजन हिंदी में लिखें या शब्द समूह के रूप में लिखें, तो वो हमारी रासायनिक अभिक्रिया हो गई। और ऐसे अगर लिख रहे हैं तो ये हमारी रासायनिक समीकरण हो गई। तो रासायनिक समीकरण में क्या है, तत्वों की क्वांटिटी देखते हैं, मात्रा कितने तत्व भाग ले रहे हैं। तो इसमें हाइड्रोजन की जो तत्व हैं वो 2 तत्व हाइड्रोजन के भाग ले रहे हैं और 2 तत्व क्लोरीन के भाग ले रहे हैं। तो हाइड्रोजन और क्लोरीन के फलस्वरूप ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है। क्या बनता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड या अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है जिसके फलस्वरूप अब देखते हैं कि यहाँ हाइड्रोजन 1 है, यहाँ क्लोरीन 1 है, यहाँ हाइड्रोजन 2 है, यहाँ क्लोरीन 2 है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके आगे 2 लिख देते हैं। तो 2 × 2 हाइड्रोजन और 2 × 2 क्लोरीन, इधर भी 2 क्लोरीन है, 2 हाइड्रोजन है, इधर भी 2 हाइड्रोजन और 2 क्लोरीन। अब ये हमारी जो रासायनिक समीकरण जो बनी है, ये अब हमारे रासायनिक समीकरण को हम संतुलित समीकरण कह सकते हैं। तो ये हमारी जो रासायनिक समीकरण हुई, इसे संतुलित कह सकते हैं। चलो हम एक बार इसको दोबारा रिपीट करते हैं। क्या होता है कि कॉमनली हम एक रिएक्शन लिख लेते हैं, जैसे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है कि अभिक्रिया को मतलब है कोई भी रिएक्शन होती है उसको सब समूह के रूप में लिखना। जैसे हमने लिख लिया है कि कार्बन और प्लस हाइड्रोजन और उसके बाद में रिएक्शन चिन्ह लगाया हमने, तो बना हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये हमारा जो हो गया, इसको हम कॉमनली सब समूह के रूप में लिखते हैं, तो इसको बोल सकते हैं रासायनिक अभिक्रिया। और जब इसी चीज को हम प्रतीकों के रूप में लिखते हैं, प्रतीक के रूप में मतलब है कि कार्बन को C और ऑक्सीजन को O2 और एरो कार्बन डाइऑक्साइड को CO2, तो इसको जब बोलेंगे तो ये हमारी रासायनिक समीकरण बोली जाएगी। ये हमारी रासायनिक अभिक्रिया, ये हमारी रासायनिक समीकरण। अब रासायनिक समीकरण हो गई है हमारी, तो इसी को जब क्या कहते हैं, समीकरण लिखना कैसे होता है कि एक अभिकारक लेते हैं या एक से अधिक अभिकारक लेते हैं। तो इसमें 2 अभिकारक लिए गए हैं, तो 2 अभिकारक होंगे तो दोनों अभिकारकों के बीच में प्लस का साइन लगाएंगे, रिएक्शन चिन्ह का जो भी होगा वो लगाएंगे, उसके बाद में जो उत्पाद उसके फलस्वरूप बनेगा उसको लिखेंगे। तो हमारा रासायनिक समीकरण का लिखना हुआ। उसके बाद में क्या हुआ कि वही रासायनिक समीकरण का संतुलन हुआ। जैसे वही अभी बताया था हमने कि हाइड्रोजन हमने ले लिया और क्लोरीन ले ली, एरो लगा लिया, तो अभिकारक ले लिए और उसकी दाईं तरफ जो भी बनेगा वो उत्पाद ले लिया, उत्पाद बनेगा हमारा HCl। अब देखा कि यहाँ हाइड्रोजन के 2 अणु हैं, यहाँ क्लोरीन के 2 अणु हैं, लेकिन हाइड्रोजन और क्लोरीन के यहाँ एक ही अणु है, तो यहाँ पे हम 2 अणु लिखे, यानी कि एक आयतन यहाँ पर है, एक आयतन यहाँ है आयतन, और एक आयतन यहाँ है, तो यहाँ क्या 2 आयतन बन गया आयतन। तो जब आयतन की संख्याएं बराबर हो जाएंगी, ये रिएक्शन बराबर हो जाएंगे, तो इनका बोलेंगे हम संतुलित समीकरण। आई होप कि आपको क्लास समझ में आई हो, तो इसके लिए आप हमारे साथ बने रहें। थैंक यू क्लास।